हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10 के जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किए हैं मैथमेटिक्स के, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। मैथ्स बेसिक का पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन वाइज वीडियोस की फॉर्म में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस प्ले लिस्ट पर जाके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। मैथ्स स्टैंडर्ड के पेपर का भी हम सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी इस वीडियो से पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसी प्लेलिस्ट में आपको उन वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। आने वाले वीडियोस में जो बाकी के सेक्शन बच गए हैं, मीन्स सेक्शन डी और सेक्शन ई, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स स्टैंडर्ड के पेपर के सेक्शन सी को। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी को। जो सेक्शन सी होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का ही होता है। स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 26 से लेके ये होता है 31 तक। इट मीन्स ओवरऑल 6 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क का होता है। इट मीन्स ये जो सेक्शन है ओवरऑल आपका 18 मार्क्स का रहने वाला है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन सी का क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है। आई थिंक ये देखो और में दे रखा है, इंटरनल चॉइस दे रखी है। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से किसी एक को आपको करना था। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं क्या है। इन ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी आपको गिवन है। डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। डी ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट्स है इन ट्राइंगल की साइड्स के। प्रूव दैट ट्राइंगल एफ बी डी, ट्राइंगल एफ बी डी मीन्स ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला है ना, वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, मीन्स इस वाले ट्राइंगल के। एक तो हमें ये प्रूव करना है। इसके बाद क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल डी ई एफ मीन्स यही वाला ट्राइंगल जो पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, हमें ये 2 चीजें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं, इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल एफ बी डी और ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, डी ई और एफ जो है वो ट्राइंगल की जो साइड्स है उनके मिड पॉइंट्स है। तो एक चीज आपको आई होप पता होगी कि किसी भी ट्राइंगल, मैं कोई भी ट्राइंगल ले लेता हूं, अगर इस ट्राइंगल की आप किन्हीं भी 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो वो जो लाइन बनेगी, सपोज मैं ये साइड का मिड पॉइंट और ये साइड का मिड पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो लाइन ऑलवेज थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। ध्यान रखना, ठीक है, प्रॉपर्टी है, आई होप आपको पता होगी। तो ये सेम चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं। देखो ये जो ई है ये मिड पॉइंट है किसका, एसी का। ओके, और ये जो एफ है ये मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखना चाहूं कि ये ए बी और ए सी का मिड पॉइंट एफ ई है, तो ये जो एफ ई है वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बी सी के पैरेलल है तो ये बी डी के भी पैरेलल होगा। आई बात समझ में। इट मीन्स मैं यहाँ से ये लिख सकता हूं कि हेयर एफ ई जो है वो पैरेलल होगा किसके, बी डी के या फिर बी सी के, एक ही बात है। सिमिलरली मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि ये जो डी ई है ये पैरेलल होगा किसके, ए बी के या फिर एफ बी के। आई बात समझ में। सिमिलरली मैं ये लिख सकता हूं कि जो डी ई है वो पैरेलल होगा किसके, बी एफ के, और ये पैरेलल होगा किसके, ए बी के या बी ई के। सिमिलरली जो थर्ड साइड बच गई है कौन सी वाली, डी एफ, ये पैरेलल होगा ए सी के या फिर मैं ये बोल सकता हूँ ई सी के, एक ही बात है। ठीक है, तो ये भी लिख सकता हूं मैं डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, सी ई के, या फिर मैं बोल सकता हूं ए सी के। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गया तो फिर अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। देखो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बी एफ ई डी, इस क्वाड्रिलेटरल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो इस क्वाड्रिलेटरल में देखो बी एफ और डी ई एक दूसरे के पैरेलल है। बी एफ जो है वो बी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, डी ई के, एंड बी डी जो है वो पैरेलल है किसके, एफ ई के। इट मीन्स ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया।
और अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल। इट मीन्स ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल जो है पूरा ये इसके इक्वल होगा। आई बात समझ में? या फिर मैं इस एंगल को ब्रेक भी कर सकता हूं, ऑल्टरनेट एंगल बना लेता हूं। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हटा देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों एंगल मैंने देखो एक दूसरे के क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए। देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल जो है डी बी एफ इक्वल है एंगल डी ई एफ के। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ब्रैकेट में लिख सकते हो आप ये, है ना। और ये वाला जो एंगल है, कौन सा वाला एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एंगल ई एफ डी जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल बी डी एफ के। मैंने उल्टा लिख दिया क्या यहाँ पे, देखो इसको पहले लिख देता हूं मैं, बी डी एफ जो है वो इक्वल लिख देता हूं मैं, एंगल बी डी एफ जो है वो इक्वल होगा एंगल डी एफ ई के, है ना। क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं, कौन से वाले ट्रायंगल्स की, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की, यही दो तो चाहिए। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो दो एंगल इक्वल हो गए, तो अगर ये दो एंगल इक्वल हो गए तो बाय ए ए क्राइटेरिया, ये मैं यहां लिख सकता हूं बाय ए ए क्राइटेरिया या बाय ए ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर होगा, ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ बी डी के, है ना। ट्रायंगल एफ बी डी के, बिकॉज आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स लेने हैं, ध्यान रखना। तो ये जो हमें फर्स्ट प्रूव करना था ये यहां से आ गया। नेक्स्ट सेकंड हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी ई एफ जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। तो एक चीज मुझे बताओ, ये जो एंगल बी है ये क्या इस एंगल के इक्वल नहीं होगा क्या? दो पैरेलल लाइंस है ई एफ और बी सी, है ना। इसको एक ट्रांसवर्स लाइन ए बी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये लिख सकता हूं। ठीक है, क्या आ जाएगा देखो, एंगल जो बनेगा, एक सेकेंड, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा, और ये जो एंगल है वो किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं, आपको जरूरत ही नहीं है आई थिंक इस एंगल की, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट ये वाला एंगल इसके इक्वल कर सकते हो और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये भी तो एक पैरेललोग्राम बनेगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल डी ई एफ के। क्यों एंगल होगा एक दूसरे के इक्वल, ये एक सेकेंड, क्यों ये एक दूसरे के इक्वल होगा, बिकॉज कैसे एंगल है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एक और अपोजिट एंगल्स कौन सा हो गया पैरेललोग्राम का, एंगल ए सी बी जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल डी एफ ई के। तो जब ये दो एंगल इक्वल हो गए तो बाय ए ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी भी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो दोनों हमें प्रूव करने थे ये हमने
प्रूव कर दिया। इसी के और मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, इन ट्राइंगल एबीसी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन AB एंड AC रेस्पेक्टिवली सच दैट PQ इज पैरेलल टू BC। PQ आपको BC के पैरेलल दे रखी है, तो आप BPT अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, है ना। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द मीडियन AD, ये जो मीडियन है AD ड्रॉन फ्रॉम A ऑन BC बाइसेक्ट्स PQ। तो ये जो मीडियन AD है वो PQ को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मींस आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, बाइसेक्ट करने का मतलब PR जो है वो RQ के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है यहां से, ठीक है। तो एक चीज मुझे बताओ, ये जो AD है ये मीडियन है, तो ये BC को क्या करेगी, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली है। एक तो आपको ये दे रखा है ना। दूसरा हमें देखो PQ को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी PR और RQ क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, है ना। और PR और RQ चाहिए, तो इट मीन्स में ये छोटे वाले ट्राइंगल जो हैं, एक ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं और एक बार ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, है ना। देखो प्रूफ कैसे करेंगे हम, BPT अप्लाई करना है, ये समझ में आ गया, बिकॉज आपको क्या दे रखा है, पैरेलल साइड्स दे रखी है, तो ये इसके पैरेलल है ना। तो ये RQ भी क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। तो मैं BPT अप्लाई करता हूं इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल ABD की बात करता हूं मैं एक बार, है ना। बाय BPT क्या हो जाएगा देखो, AP अपॉन APR में AP और ABD में AP के करस्पॉन्डिंग क्या है, AB है, इक्वल है कर देता हूं। मुझे PR लेना है देखो, है ना। तो PR लेना है तो मैं ये वाली साइड लेता हूं, ये AR अपॉन AD भी लिख सकता हूं मैं, बट उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे रिक्वायरमेंट क्या आ जाए, PR की रिक्वायरमेंट है, तभी तो PR इक्वल टू RQ आएगा। तो मैं क्या ले लेता हूं, APR में PR के करस्पॉन्डिंग ABD में क्या है, BD है। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। सिमिलरली मैं इन दोनों ट्राइंगल में भी, तो इधर वालों में भी तो अप्लाई कर सकता हूँ। ये ट्राइंगल ले लूं और ये बड़ा वाला ले लेता हूँ, इन, तो इन ट्राइंगल AQR एंड ट्राइंगल ACD, इनमें मैं BPT अप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा देखो, AQ अपॉन में पूरा AC इक्वल होगा किसके, RQ अपॉन में DC के, है ना। ये सपोज हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, PR और RQ को इक्वल करना है ना। PR और RQ को इक्वल करना है, तो देखो ये BD और DC तो एक दूसरे के इक्वल है, बिकॉज मीडियन है ये AD। ये क्या कर रही है, BC को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब मुझे ये ओवरऑल इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के क्या करनी है, इक्वल करनी है। और AP अपॉन AB इक्वल टू AQ अपॉन AC, ये तो होगा ही ना। कैसे होगा देखो, मैं बात कर लेता हूं कौन से ट्राइंगल्स की, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC। इन दोनों ट्राइंगल में मुझे गिवन है, क्या गिवन है, PQ इज पैरेलल टू BC। PQ BC के पैरेलल क्या है, हमें गिवन है। तो जब ये गिवन है तो बाय BPT मैं यहां पे ये लिख सकता हूं क्या, AP अपॉन AB जो है वो इक्वल होगा किसके, AQ अपॉन AC के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 देखो, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड में दोनों में सेटिस्फाई करवा देता हूं, तो AP अपॉन AB की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, PR अपॉन BD के, और AQ अपॉन AC की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, RQ अपॉन DC के। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। एंड यहां क्या दे रखा है आपको, BD जो है इक्वल टू होगा किसके, DC के, एज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, देयरफॉर जो ये PR है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, RQ के, बिकॉज BD और DC क्या एक दूसरे के इक्वल है।
तो आप डीसी की जगह बीडी पुट करोगे तो बीडी बीडी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो पी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आर क्यू आ जाएगा। तो जब पी आर इक्वल टू आर क्यू आ गया, इट मीन जो एडी है वो पी क्यू को क्या कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है, देखो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 9/40। तो आप दो नंबर आपको एज्यूम करने हैं ना, या तो आप एक नंबर एज्यूम कर लो, दूसरे को 18 माइनस एक्स लिख दो, है ना, या फिर दोनों नंबर एक्स और वाई आप ले लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो, है ना। तो मैं एक नंबर एज्यूम कर लेता हूं, दूसरे को क्या लिख दूंगा, 18 माइनस एक्स लिख दूंगा। लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स, देयरफॉर सेकंड नंबर फिर क्या हो जाएगा, बिकॉज दोनों का सम क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो सेकंड नंबर में 18 माइनस एक्स ले लेता हूं, बिकॉज दोनों को अगर ऐड करूंगा तो देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। आप चाहो तो एक्स और इसको क्या ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो। ओके, तो आप x और y लोगे तो यहाँ आप क्या लिखोगे, फिर x प्लस वाई इक्वल टू 18 लिखोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 माइनस एक्स, यही तो आ जाएगा वापस से। आई बात समझ में। तो जो आपको ये पहली कंडीशन दे रखी है, आप सेकंड नंबर इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ले लो, तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप लेना चाहो y भी लेके चल सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स मीन्स उल्टा करने के बाद में, तो x का रेसिप्रोकल 1/x हो गया, दूसरा नंबर अगर y लेते हो तो y का रेसिप्रोकल 1/y हो जाएगा, या फिर 1/18 माइनस एक्स हो जाएगा। इनका जो सम है वो किसके इक्वल दे रखा है आपको, 9/40 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, फाइंड द नंबर, तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू निकालोगे और y की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँ, सिंप्लीफाई करना है। क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, x और 18 माइनस एक्स एलसीएम आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 18 माइनस एक्स, और ये प्लस में बन जाएगा x, इक्वल है ये किसके, 9/40 के। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 9 से 18 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ गया 80 इक्वल टू ये आ जाएगा x इंटू 18 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे 80 इक्वल टू ये आ जाएगा 18x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। दो सभी को क्या कर देता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 18x माइनस का 18x हो गया, और प्लस का 80 जो है वो प्लस का 80 ही रहेगा। ठीक है, फैक्टर करने हैं हमें, इसके क्वाड्रेटिक बन गई। कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 80x स्क्वायर। इसको टू पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे क्या आ जाए, माइनस ऑफ 18x आ जाए, और प्रोडक्ट करने पे 80x आ जाए। तो माइनस का 10x हो जाएगा और माइनस का 8x हो जाएगा। स्प्लिट कर देता हूँ टू पार्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 80 इक्वल टू 0, कॉमन x माइनस 10, कॉमन -8 x माइनस 10। ध्यान रखना सेकंड ब्रैकेट जो है वो सेम बनेगा हमेशा, है ना, एक फैक्टर कॉमन आएगा, x माइनस 10 कॉमन आ गया, ये क्या बन गया x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू x माइनस 10 0 को पुट रखोगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, x माइनस 8 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो x को जब आप 10 लोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब x को आप 8 लोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो नंबर आपके क्या आ जाएंगे, देयरफॉर नंबर्स जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, 8, 10। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है 6 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है। ठीक है, इसके जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा है। देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो आपको वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी एक वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसके जीरोस क्या होते हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होते हैं। तो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये होता है। ओके,
ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस निकालना है। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, एल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास में गिवन क्या है, ये पोलिनोमियल गिवन है, इसके जो जीरोज है वो क्या है, अल्फा बीटा है। तो यहाँ से अगर मैं सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए होता है। तो माइनस ऑफ -5 करूंगा मैं, अपॉन ए कितना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 6 आ गया मेरे पास में। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी कितना है, कांस्टेंट टर्म, ए कितना है, 6। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में, हमें फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायरिंग कर देता हूँ बोथ साइड में, है ना। स्क्वायरिंग करता हूँ इसका, तो स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/6 का होल स्क्वायर 25/36 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करूंगा, क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा इक्वल टू 25/36 हो जाएगा ये। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही तो फाइंड आउट करना है। अल्फा बीटा की वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, 1/6 है हमारे पास में। तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो क्या आता है हमारे पास में, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 25/36 माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/6 है, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, एलसीएम ले लोगे 36, एलसीएम आ गया, ये आ गया 25 माइनस ये कितनी टाइम्स कैंसिल करेगा, 1 और 2 12 टाइम्स, ये आ जाएगा 12। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 12 13 अपॉन 36, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज यहाँ पे क्या करनी है, इस पोलिनोमियल में पुट करनी है। तो पोलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी एक्स जो है वो आ जाएगा लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया ये 13/36। और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर मीन्स 1/6 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/36। ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। सम ऑफ द रूट्स आ गया 13/36 ऑफ एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया 1/36, ठीक है। ये आ जाएगा लेमडा टाइम्स 36 में क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 36 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 13 ऑफ एक्स प्लस 1। अब इस जो डिवाइड में 1/36 है, इसको लेमडा के साथ में ले लेता हूँ, कोई एक कांस्टेंट दूसरा मान लेता हूँ के। तो ये आ जाएगा के टाइम्स 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 1, ठीक है। ये पोलिनोमियल आ गया हमारा। ये कितने पोलिनोमियल है, इनफाइनाइट पोलिनोमियल है। हमें कोई एक बताना है, बिकॉज जैसे जैसे हम के की वैल्यू पुट करेंगे पोलिनोमियल भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। हमें कोई एक बताना है, तो हम सिंपली क्या मान लेते हैं, लेट के इक्वल टू 1 ले लेता हूं मैं। देयरफॉर हमारा कोई भी एक पोलिनोमियल पी एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13 ऑफ एक्स प्लस 1। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है, देखो इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है, देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 दे रखा है आपको, ठीक है। तो गिवन क्या है आपको, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos थीटा माइनस साइन थीटा की, ओके। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर दूं, इसी का स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे क्या होगा, देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा का तो हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा किसके, 1 के। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये 1 और ये 1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल। इट मीन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारे पास में आ गया 0। एक तो ये एक्सप्रेशन बन गया इक्वेशन 1। हमें वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की।
तो मैं क्या कर देता हूं, मैं cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर फाइंड आउट करता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो ऐसा इसलिए कर रहा हूं बिकॉज अगर मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो यहाँ पे भी देखो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा और माइनस में 2 साइन थीटा cos थीटा आ जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा cos थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास में 1 माइनस में 2 साइन थीटा cos थीटा, और साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन है फ्रॉम वन, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल हो गया। स्क्वायर रूट लूंगा मैं बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, cos थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1 के, बिकॉज सामने प्लस माइनस 1 लगेगा ना जब भी दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो। ओके, तो इस तरीके से ये आप प्रूव कर सकते हो, प्रूव्ड हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्या देखो, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक मतलब सर्कुलर ही होगी, ध्यान रखना वो, है ना, बिकॉज आपके सिलेबस में जो है वो सर्कल ही दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। मिनट हैंड जो है वो 35 मिनट्स में कितना एरिया जो है वो सबटेंड कर रहा है वो आपको बताना है। तो 35 मिनट, सपोज ये मिनट हैंड है, मैं यहाँ ले लेता हूँ 12 से स्टार्ट हुआ, तो 35 मिनट में आपको बताना है ना। 35 मिनट कहाँ तक होंगे, जब ये यहाँ आ जाएगा 7 पे, है ना, तो ये वाला आपको एरिया बताना है कि ये कितना स्वेप्ट कर लेगा। और इसकी लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर, इट मीन्स इस सर्कल की रेडियस दे रखी है। और आपको क्या करना है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, जो मैंने यहाँ पे शेडेड रीजन किया है। ओके, अब सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है तो मुझे पहले एंगल निकालना पड़ेगा, जो सेंट्रल एंगल यहाँ पे बन रहा है ये वाला, तभी तो मैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर अप्लाई कर पाऊंगा। आई बात समझ में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि, आई होप पता ही होगा कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट्स में कितना एंगल क्रिएट करता है। इन 60 मिनट्स मिनट हैंड described एंगल ऑफ इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज 60 मिनट में वो मिनट हैंड क्या कर लेगा, पूरा सर्कल घूम लेगा 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल करेगा, देयरफॉर 1 मिनट में 360 डिग्री अपॉन 60 आ जाएगा, ये कैंसिल करूंगा मीन्स 6 डिग्री। देयरफॉर आपको कितने मिनट में चाहिए, 35 मिनट में। तो 35 मिनट्स में जो मिनट हैंड है एंगल क्रिएट कितना कर लेगा, 35 इंटू 6 डिग्री मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7210 डिग्री आ जाएगा। ये आई बात समझ में। तो ये हमारा एंगल आ गया थीटा, ये वाला जो एंगल हमें चाहिए ना, ये थीटा ये आ गया 210 डिग्री। देयरफॉर एरिया जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देयरफॉर एरिया इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 फॉर्मूला है हमारे पास में, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 210, आपने फाइंड आउट किया है, ये हो जाएगा 360 इंटू पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है, नहीं दे रखी तो हम 22/7 लेंगे, इंटू आर कितना है 18 है, तो ये 18 इंटू 18 हो जाएगा। जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से 21 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, 12 से 6 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। तो आपका एरिया क्या आ जाएगा, 18 इंटू 3 कितना हो गया 54, 54 इंटू 11 करोगे तो 594 आ जाएगा। ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एंगल बताना है, उसके बाद में हम
एंगल निकालने के बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के और में जो दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, ए बी इज ए कोड ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ओ सच दैट एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो है आपको 60 डिग्री दे रखा है। ये अगर 60 डिग्री दे रखा है तो एक चीज बताओ, ये एंगल और ये एंगल भी कितने होंगे? 60 नहीं होंगे, बिकॉज ये जो ट्राइंगल है इसमें ये दोनों साइड्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दोनों एंगल का सम 120 डिग्री होगा, तो इक्वल अगर करना है तो इसको भी 60 करना पड़ेगा और इसको भी 60 करना पड़ेगा। इट मीन्स ये जो ट्राइंगल ए ओ बी है वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आई बात समझ में? ये पहली लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए वहां पे पेपर में। आगे क्या दे रखा है, इफ ओ ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये आपको 14 गिवन है, तो ओ ए अगर 14 है तो ओ भी 14 होगा। देन फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो आपको माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। कौन सा वाला एरिया, ये वाला माइनर सेगमेंट, सेक्टर का नहीं निकालना, सेगमेंट का निकालना है ना। मुझे ये ग्रीन वाला जो शेडेड रीजन है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल होगा, ये मैं सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूं पहले। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा वाला, ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस क्या कर दूं, इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। सेक्टर ओ ए बी के एरिया में से अगर मैं ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया, ओ ए बी का एरिया जो है सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये जो सेगमेंट है ग्रीन वाला ये हमें मिल जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अभी हमने पता किया है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा, √3/4 ऑफ साइड स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। अब यहाँ पे साइड जो है वो आर के इक्वल ही है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो ये मैंने लिख दिया डायरेक्ट आर स्क्वायर। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू, आर जो है 7 का मल्टीपल दे रखा है तो पाई की वैल्यू 22/7 आप यहाँ रख दो। आर दे रखा है 14, तो ये हो गया 14 इंटू 14, माइनस √3 की वैल्यू भी देखो आपको दे रखी है 1.73 अपॉन में 4 इंटू ये आ जाएगा 14 इंटू 14। कैंसिल करता हूँ, 60 से 360 कैंसिल हो गया 6 टाइम, ठीक है। 6 से को 2 से कैंसिल करता हूँ, ये आ जाएगा 11 और ये आ गया 3। 7 से 14 को कैंसिल कर देता हूँ 2 टाइम, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, फिर 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 7। ओके, तो सिंप्लीफाई करते हैं, देखो हमारे पास में क्या बच गया, 14 2 जा 28, 28 इंटू आपको क्या करना है 11 करना है, तो 28 इंटू 10 तो 280 हो गया, 280 प्लस 11 करोगे तो 308, है ना। 308 आ गया, डिवाइड बाय क्या करना है आपको 3 करना है, माइनस ये क्या कितना आ जाएगा देखो 7 7 49, 49 को आपको 1.73 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 1.73 है ना, 49 इंटू 3 ये आ जाएगा आपका 49 इंटू 1.73। इसको पहले 3 से डिवाइड करता हूं मैं, देखो ये आ जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है, 103 टाइम्स, फिर आ जाएगा 18, ये कैंसिल पूरा कैसे हो रहा है, नहीं नहीं, 3 1 जा 3, ये आएगा 0 और ये आएगा फिर 2 टाइम्स, है ना, 0.66, 102.66 आ गया, माइनस में 49 इंटू 173 करना है आपको, तो 1.73 इंटू 49 अगर मैं करता हूँ तो 9 3 जा ये कितना आ गया 27, 2 कैरी आ गया, 9 7 जा 63 एंड 2 65, 6 कैरी, 9 1 जा 9 एंड 6 15 आ गया, ये 4 3 जा 12, 1 कैरी, 7 4 जा 28 एंड 1 29, 2 कैरी आ जाएगा, 4 1 जा 1 एंड 2 6 आ गया, ये आ गया 7 7 4 एंड 8, पॉइंट लगाना है 2 डेसिमल के बाद में, तो ये आ जाएगा आपका 84.7
84.77 है ना, ये आ गया क्या 84.77। तो 102 में से 102.66 में से 84.77 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैरी ले लूंगा मैं, ये आ जाएगा 16 -7 करूंगा 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 5 बच जाएगा। 15 -7 करूंगा तो ये आ जाएगा 8, पॉइंट लगा दूंगा। ये यहाँ क्या बच गया 2 है, 1 आ जाएगा। 11 -4 करूंगा ये आ गया 7, यहाँ बच जाएगा 9, ये आ जाएगा 1। तो 17.89 किस में दे रखा है, ये मीटर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है, देखो प्रूव दैट। ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ध्यान रखना पेपर में, चाहे 2 मार्क्स का है चाहे 3 मार्क्स का है। एक ये क्वेश्चन और एक जो वो होता है 2 + √3 जैसा कुछ आपको दे रखा होता है, प्रूव करना होता है इरेशनल। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% पेपर में मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं होते। क्या दे रखा है, देखो प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि √3 कैसा एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या लेके चलते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेके चलते हैं, इसका उल्टा लेके चलते हैं, इसका कन्वर्स लेके चलते हैं। हम क्या ले लेंगे, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हम कन्वर्स लेके चलेंगे। हमने मान लिया √3 क्या एक रैशनल नंबर है, तो अगर √3 एक रैशनल नंबर है तो हर एक रैशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनमें सिवाय 1 के कुछ भी कॉमन नहीं आता। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज b अगर 0 हो जाएगा तो ये नंबर a/b डिफाइन ही नहीं होगा। ओके, अब क्या कर दूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ b इक्वल टू a। स्क्वायरिंग कर दूंगा बोथ साइड्स में, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा √3b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है, हेयर 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स a। आपने थ्योरम पढ़ी होगी फर्स्ट चैप्टर में कि अगर कोई नंबर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, तो अगर 3 जो है वो a को डिवाइड करता है, सो देयरफॉर जो a होगा वो क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा, तभी तो a जो है वो 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देता हूं 2 को, है ना, ये वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह मैं 3m रख देता हूं तो ये 3m का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 3। तो b स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 9 ऑफ m स्क्वायर अपॉन 3। 3 9 को कैंसिल कर देगा 3 टाइम्स, तो आपके पास में यहाँ से क्या आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब यहाँ आपको फिर से क्या दिख रहा है कि हेयर 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 जो है b स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। ठीक है, अगर 3b को भी डिवाइड कर रहा है इट मीन्स b इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर b इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं a एंड b बोथ हैव एट लीस्ट अ कॉमन फैक्टर इन 3। मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी दोनों में से दोनों जो है कम से कम 3 से तो डिवाइड हो ही रहे हैं, बट हम यहाँ पे क्या लेके चले हैं कि ए और बी जो है क्या है, को प्राइम नंबर है। इट मीन्स ये जो हमारा रिजल्ट आया है वो हमारे एजम्पशन को क्या कर रहा है, सही नहीं कर रहा, है ना, या फिर मैं क्या कह सकता हूं इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्ट्स
आर एजम्पशन, तो अगर हमारा एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, देयरफॉर जो हमने एज्यूम किया है वो क्या है, गलत है ना। आर एजम्पशन, देयरफॉर आर एजम्पशन इज रॉन्ग, आर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, देयरफॉर ये जो नंबर है फिर रैशनल ना होके क्या होगा, एक इररेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर था, सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया था, उसका सेक्शन सी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में जो बाकी के सेक्शन है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।